हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित उसके कुछ हिस्ट्री पॉइंट को देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीब परिवार के लिए परिसंपत्तियों के सृजन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा 1918 यानी कि 1980 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो यह इसका प्रथम चरण है। तो यहाँ पर देखिए 1980 में जो कि IRDP की शुरुआत की गई, किसके तहत वह है। तो यह अभी हम जो ये सेशन देख रहे हैं वह NRLM के तहत हम देख रहे हैं, जो कि आजीविका से संबंधित है। तो गरीब परिवार के लिए परिसंपत्तियों के सृजन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा 1980 में IRDP की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, IRDP यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य या पहलू थे। तो फर्स्ट ऑफ पहलू था तो देखिए फर्स्ट ऑफ पहलू क्या था। तो वह था ग्रामीण गरीबों के स्तर को सुधारना। तो वो था ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ग्रामीणों को का शहरों की तरफ के जो पलायन है उसको रोकना। क्योंकि पहले क्या थे कि जो लोग आजीविका के साधन के लिए पहले गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे थे। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का भी विकास किया गया और गरीबों के हाथों में धन पहुंचाने का इसका मेन पहलू था, क्योंकि सभी को रोजगार प्रदान किया जाए। तो देखिए, अब इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY योजना को लागू किया गया। तो देखिए, 1 अप्रैल 1999 को पूर्व PM यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा IRDP का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में परिवर्तित किया गया। कब परिवर्तित किया गया? तो 1 अप्रैल 1999 को। अब देखिए, स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी योजना की देन है। इसी के अंतर्गत जो महिला स्व सहायता योजना का शुरुआत हुआ। सर्वप्रथम स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बांग्लादेश से अवतरित है और यहीं से ये स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद यूनुस इसके सृजनकर्ता माने जाते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, ये क्या है। तो इसके माध्यम से जो स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पिछली 6 योजनाओं को एक साथ लाती है, जो क्रमशः IRDP स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी कि ट्राइजम 1979, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास DWCRA 1982-83 और ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूलकिट यानी कि सित्रा और गंगा कल्याण योजना GKY और अन्य आपूर्ति कल्याणकारी योजनाएं इसमें जो शामिल किया गया है। तो देखिए, यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पिछली 6 योजनाओं को एक साथ लाती है। इसके माध्यम से जितने भी आपने यहाँ पर पॉइंट देखे हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब योजना के तहत सरकारी गतिविधि समूह को लोगों की योग्यता और कौशल के आधार पर स्थापित करेगी। तो उनके जो भी गतिविधियां हैं और उनके जो समूह हैं उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर ही इसको स्थापित किया जाएगा। NGO, पंचायत राज संस्थान, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी तकनीकी संस्थान, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान इसके लिए जरूरी कोष प्रदान करेंगे। और जितने भी आपने यहाँ पर देखे NGO, पंचायत राज संस्थान, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी कि डेवलपमेंट रूरल या डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, तकनीकी संस्थान, बैंक, अन्य जो इसके लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जरूरी कोष या आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
तो स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि GSAY का इसका मेन पहलू क्या था? तो देखिए इसका मेन पहलू था पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके गरीबी को दूर करना, समूह ऋण की पंजीकरण या पूंजीकरण को बढ़ावा देना, सूक्ष्म उद्योगों का एक समग्र कार्यक्रम जिसमें स्वरोजगार के हर पहलू को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व सहायता समूह में शामिल किया गया और यहीं से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्रियान्वयन शुरू हुआ। जिला ग्रामीण एजेंसी, बैंकों, पंचायती राज संस्थान, NGO इत्यादि जैसी कई एजेंसियों का एकीकरण हुआ और यही जो फंड के देने के इन्हीं का काम है। तो देखिए बैंक, क्रेडिट प्लस सरकारी सब्सिडी जैसे मिश्रित आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां को प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। अब देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ऋण संबंधी मुद्दों पर एक समिति का गठन किया। समिति ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के आजीविका दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की। दृष्टिकोण में 4 संबंधित कार्य शामिल थे। तो देखिए किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ऋण संबंधी मुद्दों पर जो एक समिति का गठन किया गया और इसमें 4 अंतर संबंधित कार्य शामिल थे। कौन कौन से? तो गरीब परिवारों को कार्यात्मक रूप में प्रभावी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह और उनके संघों में संगठित किया गया। जो यह NRLM कार्यक्रम है वह 2 पहलुओं पर आधारित है, एक SHG और दूसरा संगठित। बैंक ऋण, वित्तीय तकनीकी और विपणन सेवाओं पर पहुंच बनाना, लाभकारी और सतत आजीविका विकास के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करना, गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के कुशल वितरण के विभिन्न पहलुओं का अभिसरण करना इसका मिशन है। नेक्स्ट है सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और वित्तीय वर्ष 2010-11 में SGSY को NRL में पुनर्गठित कर लिया गया। तो देखिए जो भी प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था उसको सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार किया और 2010-11 में जो कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में पुनर्गठित कर लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा को 9 दिसंबर 2010 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और इस योजना को औपचारिक रूप से जून 2011 को लॉन्च किया गया। जो NRLM है वो जून 2011 को लॉन्च हुआ। तो देखिए अब इसका मेन एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। तो इस मंत्रालय को जितने भी ये मतलब जो ये आप देख रहे हैं NRLM मंत्रालय जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के को इस योजना के संचालन के लिए वर्ल्ड बैंक से जो आर्थिक सहायता प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि NRLM के संचालन के लिए किस बैंक से सहायता प्राप्त होता है? तो आप जानते होंगे विश्व बैंक द्वारा इसके निवेश की सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से इसे सहायता प्राप्त हो रहा है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना, उन्हें स्थायी आजीविका संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाया जा सके, ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए गरीबी को दूर करना। अब हमारा
सबसे अहम टॉपिक है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे देख लीजिए। तो देखिए 29 मार्च 2016 को इस योजना का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है। DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो पहले आप देखे थे कि IRDP आया, प्लस उसके बाद SGSY योजना, फिर NRLM, उसके बाद DNRLM। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और भी आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे।